आइए कविता पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो आइए देखते हैं, पक्षी और बादल आप जानते ही हैं, भगवान ईश्वर को कहा जाता है। डाकिया पोस्टमैन को कहा जाता है। महादेश का मतलब होता है विशाल देश, और चिट्ठियाँ पत्र को कहते हैं। बाँचना, बाँचना का अर्थ होता है पढ़ना। आँकना, आँकना का अर्थ होता है आकलन करना, अनुमान लगाना, हिसाब लगाना। सुगंध का मतलब सुगंध होता है। सौरभ का मतलब भी सुगंध होता है। भाप आप जानते ही हैं, भाप का मतलब होता है वाष्प, इसको आप अंग्रेजी में वेपर कहते हैं। और पाँख, पाँख का मतलब होता है पक्षियों का पंख। तो आइए कविता के अर्थ को समझते हैं। कवि का कहना है कि पक्षी और बादल प्रकृति के वे डाकिये हैं, जो साधारण डाकिये की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं। दुख की बात तो यह है कि ज्ञानी कहलाने वाले हम मनुष्य उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ ही नहीं पाते। ये डाकिये किसी सीमा में बंधकर काम नहीं करते। ये इंसान की बनाई हुई सीमाओं को नहीं मानते। ये एक देश से दूसरे देश में भगवान का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, समानता तथा एकता का संदेश हमारे बीच फैलाते हैं। यह संदेश हमारी समझ में नहीं आता, पर पानी, पेड़ पौधे और पहाड़ इन्हें भली प्रकार पढ़ते हैं। ये इन संदेशों से प्रभावित होते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। तो बच्चों, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, यहाँ आप देखें प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। और पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ को ही डाकिया कहा गया है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। आप अंग्रेजी में पढ़े होंगे ना, फिगर ऑफ स्पीच, तो उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच होता है पर्सनिफिकेशन, उसी को मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। काव्यांश की भाषा सरल है, सहज है तथा आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। इसमें पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिये के रूप में कवि ने चित्रित किया है। यह उसकी अनूठी कल्पना का उदाहरण है। आगे, हम तो केवल यहाँ आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये जो प्रकृति के उपादान हैं, पक्षी और बादल, इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं, यह आकलन करते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की महक हवा में तैरकर तथा पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश में जाती है। एक देश के तालाबों, झीलों एवं नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी अन्य देश में बरस जाता है। प्रकृति के डाकिये न तो किसी सीमा में बंधकर काम करते हैं, और न ही अपने पराये की भावना से ग्रस्त रहते हैं। अर्थात ये हमें भेदभाव मिटाकर काम करते हुए एकता का संदेश देते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि प्रकृति द्वारा भेदभाव त्याग कर काम करने का संदेश दिया गया है। दूसरे देश को जाती है तथा पक्षियों की पाखों में अनुप्रास अलंकार है। काव्यांश की भाषा सरल, सहज तथा बोलचाल के शब्दों से युक्त है। आशा करते हैं कि कविता का अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।